नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 13वें सप्ताह की कार्य योजना के बारे में, जो कि कक्षा 2 के लिए है और भाषा के संदर्भ में। भाषा की क्या कार्य योजना होगी सप्ताह की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 1 से 4 दिन तक दक्षताओं का शिक्षण किया जाएगा, जो कि अलग अलग पेज पर एक दिन का एक पेज होता है, दिवस के हिसाब से उसमें लिखा होता है। नई जो कार्य पुस्तिकाएँ आई हैं उनमें आप देखेंगे तो कक्षा 1, 2, 3 तक की जो निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से बाल वाटिका से 3 तक को समाहित किया गया है, तो उसमें आप देखेंगे। तो 1 से 4 दिन तक शिक्षण योजना पाठ कार्य पुस्तिका से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सप्ताह के पहले 4 दिन की शिक्षण योजना पर कार्य करने के साथ साथ आप संबंधित बच्चों को पाठों पर साथ साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और उनसे साथ साथ कार्य करवाएंगे। 5वें दिन पुनरावृत्ति शिक्षण योजना, पुनरावृत्ति पाठ, ये भी कार्य पुस्तिका से। इसका मतलब हुआ प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन की शिक्षण योजना पर कार्य करने के साथ साथ साप्ताहिक पुनरावृत्ति के पाठों पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। और ये भाषा शिक्षण चक्र क्लॉकवाइज चलता है। उसके बाद 6वें दिन आकलन एवं रिमेडियल कार्य। इसमें शिक्षण योजना मैंने सीख लिया कार्य पुस्तिका से। तो इसमें रहेगा प्रत्येक सप्ताह के 6ठे दिन की शिक्षण योजना को पढ़कर शिक्षक बच्चों के साथ आकलन कार्य करेंगे और मैंने सीख लिया के आधार पर बच्चों को 2 दिन 2 अलग अलग समूह में बांटेंगे। आवश्यकता अनुसार बच्चों के साथ पुनरावृत्ति अभ्यास एवं रिमेडियल कार्य करेंगे। इसमें 2 समूह बनाएंगे। समूह 1 रिमेडियल कार्य के लिए बनाएंगे और समूह 2 पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के लिए। उसके बाद 7वें दिन गृह कार्य का रहेगा, जो कि संडे होता है। उस दिन के लिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। ये शनिवार को ही 7वें दिन का कार्य दे दिया जाएगा और बच्चे घर पे गृह कार्य को करेंगे। अब लिंक दिया गया है यहाँ पे आधारशिला कार्य पुस्तिका और संदर्शिका का उपयोग कैसे करें। इसके बाद हम देखते हैं टाइम टेबल, एक सप्ताह में किस प्रकार से कौन से कालांश में क्या पढ़ाया जाएगा। तो 7 दिन का इसमें नाम लिखा गया है, बाकायदा चार्ट बना हुआ है। 9 से 9:15 तक प्रार्थना, योग, छात्र उपस्थिति गणना वगैरह होगा और 9:15, 9:55 एवं 9:55 से 10:35 तक हिंदी का कालांश रहेगा। उसके बाद 10:35 से 11:15 पठन अभ्यास कराया जाएगा 6 दिन। उसके बाद 11:15 से 11:55 तक गणित पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 11:55 से 12:25 तक मध्याह्न भोजन का टाइम रहेगा। 12:25 से 1:05 तक गणित एवं 1:05 से 1:45 तक ये दोनों कालांश गणित के रहेंगे। उसके बाद 1:45 से 2:20 तक अंग्रेजी, सोमवार को अंग्रेजी रहेगी, मंगलवार को पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद बुधवार को अंग्रेजी रहेगी, बृहस्पतिवार को पुस्तकालय, शुक्रवार को अंग्रेजी, शनिवार को पुस्तकालय। लास्ट वाला कालांश बदला है। उसके बाद और सब सेम है। और आखिरी कालांश जो 2:20 से शुरू होगा और 3 बजे तक खत्म होगा। सहपाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला एवं नाटक, संगीत आदि। और इसमें हम जो 45 दिवसीय शिक्षण अभियान है, यानी कि पठन अभियान या रीडिंग कैंपेन, उसको भी शामिल कर सकते हैं हम सहपाठ्यक्रम, मतलब 8वें कालांश में। तो इस प्रकार से ये टाइम टेबल था। और इसमें लिखा है पठन अभ्यास, स्टार लगा के तारांकित किया गया इसको, कि पठन अभ्यास लाइब्रेरी बुक एवं बिग बुक का उपयोग करें। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं
बेसिक के स्कूलों में उनका प्रयोग करें। और बिग बुक भी दी जाती हैं, कुछ विद्यालयों में बिग बुक भी उपलब्ध होंगी जो कि पहले दी गई थी, जिनमें चित्र भी होते हैं काफ़ी बड़े बड़े। और लाइब्रेरी की बुक्स तो हर विद्यालय में मिलेंगी आपको। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे किस प्रकार से कार्य करें बच्चों के साथ। तो आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका, भाषा। तो इस प्रकार से बच्चों के साथ शिक्षक आदर्श पठन, साझा पठन वगैरह कर सकते हैं। अब आगे हम देखें सप्ताह 13 प्रथम दिवस में क्या क्या कार्य करें। तो चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति, चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति। तो इसमें सामग्री एवं तैयारी। तो सामग्री कागज़ या कॉपी, रंग, यहाँ से देखते हैं कागज़ या कॉपी, रंगने के लिए कोई सामग्री, स्केच, क्रेयॉन, कलर या पेंसिलें। चित्र बनाने की सामग्री पहले से तैयार रखें। शिक्षकों के लिए मुख्य बातें, बच्चों को आपस में बातचीत करने के मौके दें। तो इतना हम पहले से देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है हमें। तो सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव। तो कालांश की शुरुआत किसी कविता, बालगीत, कहानी या खेल गतिविधि से करें। इस पर बच्चों के साथ साथ 5-7 मिनट तक कार्य करें। आगे देखते हैं आप बच्चों को बोर्ड पर अपनी पसंद का चित्र बनाकर दिखाएं, फिर बच्चों को भी उनकी पसंद का चित्र बनाने को कहें। फिर कला सामग्री बच्चों के बीच बांट दें। बच्चों को कहें कि अपनी पसंद की किसी भी चीज़ का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। फिर बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र को आपस में एक दूसरे को दिखाने और उस पर बातचीत करने को कहें। यानी कि बच्चों को पहले कहानी, कविता या बालगीत से शुरुआत करवाएं। उसके बाद फिर बच्चों से कहें आप अपने मनपसंद का कोई चित्र बनाएं। उसके बाद उनको सामग्रियां दे दें, क्या क्या उसमें लगता है, सारी आवश्यकता की वस्तुएं, जो भी रंग, पेंसिल, पेन वगैरह। और फिर बच्चे उसमें रंग भरेंगे। फिर क्या करें, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र को आपस में एक दूसरे को दिखाने और उस पर बातचीत करने को कहें। कि मतलब एक दूसरे को दिखाएं, उसके बारे में कुछ बताएं, बातचीत करें। तो ये तो हमारा चित्र वाला कार्य हो गया। उसके बाद लेखन कार्य। बच्चों से चित्र के बारे में 2-3 शब्द लिखने को कहें। फिर बच्चों से कहें कि उस जो चित्र बनाया है उसके बारे में 2-3 शब्द लिखो। तो हर बच्चा कुछ ना कुछ उस पर लिख कर दिखाएगा। जैसे अगर उसने गाय का चित्र बनाया तो वो बताएगा कि गाय को हम पालते हैं, गाय को माता कहते हैं, गाय हमें दूध देती है। इस प्रकार से शब्द भी लिख सकता है बच्चा। थोड़ा अगर समझदार है तो वो उस पर वाक्य भी लिख सकता है, नहीं तो शब्द तो लिख ही लेगा। उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा। अब समीक्षा कैसे करें। जिन बच्चों को गतिविधि में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। जो बच्चे कमज़ोर हैं, मतलब ये चित्र बनवाएंगे, हम उनसे लिखने को कहेंगे, ये सब करने। कुछ बच्चे होशियार होंगे, बना देंगे, कुछ कमज़ोर होंगे, वो इसमें पीछे रह जाएंगे। तो हम उनकी पहचान कर लेंगे, क्योंकि वो इस कार्य में पीछे रह जाएंगे। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे, मतलब उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे। अब देखो मात्रा पहचान, ब्लेडिंग, शब्द पठन और वाक्यांश पठन। इसके बाद हम इस पर आते हैं। तो इसमें हम क्या कराएंगे, डिकोडिंग। तैयारी और सामग्री क्या चाहिए हमें, कार्यपुस्तिका और बोर्ड, चाक। कार्यपुस्तिका चाहिए, बोर्ड चाहिए और चाक चाहिए। शिक्षक के लिए मुख्य बातें क्या रहेंगी, कार्यपुस्तिका पर कार्य करने के स्पष्ट निर्देश, बच्चों को उदाहरण सहित दें, बच्चों को आपस में कार्य करने के लिए पर्याप्त मौका दें। तो ये शिक्षक के लिए ज़रूरी है। अब
क्या करना है हमें, तो ओ की मात्रा की पहचान हम करवाएंगे यहाँ पर डिकोडिंग में, क्योंकि डिकोडिंग उसको कहते हैं जहाँ पर बच्चे अक्षर अक्षर को जोड़कर शब्द बनाते हैं, मात्राओं को अक्षरों में मिलाकर उनकी ध्वनियों को पढ़ते हैं, पहचानते हैं, तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग। अब देखते हैं, कालांश की शुरुआत एक छोटी कविता को बच्चों के साथ हाव भाव सहित गाकर करें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। उसके बाद आप बोर्ड पर किसी वर्ण को लिखें और इसका उदाहरण करें, फिर उस वर्ण में लक्षित मात्रा लगाकर उदाहरण करें, जैसे ना, फिर उसमें ओ की मात्रा लगाई तो हो गया नो। इस प्रकार से हम अलग अलग ध्वनि के अक्षरों में अलग अलग ओ की मात्रा अलग अलग नहीं, इसमें केवल ओ की मात्रा पर हम ध्यान दे रहे हैं। ओ की मात्रा लगाकर उनका उच्चारण करवाएंगे, बच्चों को लिखने को कहेंगे। कुछ अन्य वर्ण लिखकर उसमें लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, जैसे का, ओ की मात्रा लगाई तो को हो गया, रा में ओ की मात्रा लगाई तो रो हो गया। सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक मतलब सीक्वेंस और अनुक्रमिक मतलब रैंडम ग्रिड बोर्ड बनाएं और 4-5 बार उच्चारण करें और बच्चों से पहचान करवाएं। उसके बाद अक्षर पहचान की गतिविधि मिलकर खोजें करवाएं, मतलब अक्षर पहचान की गतिविधि हम बोर्ड पर अलग अलग बहुत सारे अक्षर लिख देंगे, फिर एक कार्य करेंगे, मिलकर खोजो। तो उसके अंतर्गत हम बच्चों से अक्षरों को खुजवाएंगे। हम बोलेंगे कि ओ कहाँ पर है तो बच्चा बताएगा ओ कहाँ पर है, ओ की मात्रा कहाँ पर है तो मात्रा बताएगा, का कहाँ पर है तो बच्चा बताएगा का यहाँ पर है। ये क्रियाविधि करेंगे हम। उसके बाद में आता है ब्लेडिंग। पूर्व में बताए गए तरीकों का उपयोग करते हुए अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शब्द पठन। पूर्व में उपयोग किए गए तरीकों से बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलाकर बनने वाले नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे, मतलब जो हमने अक्षर सिखाए हैं उनसे बनने वाले वर्णों का अभ्यास बच्चों को करवाएंगे। उसके बाद वाक्यांश पठन। कुछ सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखें और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ें। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने को और फिर पढ़ने को कहें। मतलब कोई भी शब्द सरल शब्दों को मिलाकर एक वाक्यांश लिखें, छोटा सा वाक्य मतलब आधा वाक्य, फिर उसको 2-3 बार अपने आप पढ़ें। उसके बाद बच्चों को उसको पढ़ने को कहें, तो निश्चित ही बच्चे उसको दोहराएंगे, मतलब पढ़ेंगे या आपसे सीखकर। उसके बाद उसको पहचानेंगे भी, इसमें कौन से वर्ण आए हैं और इसमें कौन सी मात्राएं लगी हैं और इसका उच्चारण या इसकी ध्वनि क्या होगी। अब हम देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा। तो हम देखते हैं क्या सभी बच्चों ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिभाग किया और कार्यपुस्तिका का कार्य पूरी तरह से किया। ये हमारे पास क्वेश्चन रहता है। जिन बच्चों को परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें, सहायता करें और कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दें। अच्छा, ऐसा कार्य करने के लिए जब भी हम कक्षा में कोई भी कार्य देते हैं तो कुछ बच्चे उसमें पीछे रह जाते हैं, उन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि वो कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनकी सहायता भी करें और उन्हें मोटिवेट करें कि आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा प्रयास करो, उनको सिखाएं किस प्रकार से करें सरल तरीके से। अब आगे देखते हैं मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन। इसमें तैयारी क्या होगी, पठन के बारे में देखते हैं। तैयारी और सामग्री। सहज 2 मतलब सहज नंबर 2 जो एक होती किताब कक्षा 2 के लिए भी होती है, 3 में भी पढ़ाते हैं कई कुछ बच्चों को, अगर उनका आकलन करने को होते हैं स्तर के अनुसार बांटते हैं। इससे पहले मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम
बच्चों को स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 या मतलब 3 लेवल में बांटते थे, तो उसमें उस पर कार्य कराते थे। तो सहज 2 जो कक्षा 3 में भी 4 में भी हम चला देते थे। तो पाठ 7 चीकू और मीकू, ये पाठ हम खोल के रख लेंगे। आप पाठ से जुड़े कुछ खुले छोर वाले प्रश्न तैयार करके रख लें, मतलब सादा प्रश्न। शिक्षक के लिए मुख्य बातें: बच्चों को आपस में बातचीत करने को मौके दें। बच्चों को आपस में बातचीत करने के लिए कहें। सहज से पठन। अब सहज से पठन कैसे करेंगे? सहज जो किताब है, कालांश की शुरुआत कविता से करें, क्योंकि ये निपुण भारत के अंतर्गत जितनी भी शिक्षण योजना है, रीडिंग कैंपेन है, उसमें कविता कहानी वगैरह से ही शुरुआत कराने को कहते हैं, क्योंकि बच्चों की इन चीज़ों में रुचि ज़्यादा होती है और इसमें खेल खेल में सीखना एक ऐसा एक नियम है इसका, जिसमें बच्चों को बहुत रुचि है। कालांश की शुरुआत कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने के मौके दें। बच्चों को 4 समूह में बांटें और जोड़ियों में सहज से आज का पाठ पढ़ने को कहें। आज आप समूह 1 और 2 के साथ काम करें। इसमें समूह बना लिए जाते हैं, जैसे हमने उसमें रिमेडियल और अभ्यास कार्य के लिए एक अलग अलग समूह बनाया था, उन्हीं में समूह 1 और 2 के साथ काम करेंगे। पहले समूह के साथ कार्य करते समय सबसे पहले आप पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने को कहें। पहले समूह से कहें पाठ के चित्र दिखाएं और हम उनसे पूछें कि अनुमान लगाओ कहानी में क्या होगा। तो सभी बच्चे अपने अपने दिमाग से अलग अलग टाइप से बताते हैं, कहानी में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इत्यादि। और फिर आज के पाठ का आदर्श वाचन करें और समूह के सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ पढ़ने को कहें। उसके बाद आदर्श वाचन, मतलब शिक्षक स्वयं उसे पढ़े, उसके बाद फिर बच्चों को बारी बारी से पढ़ने को कहे। पहले शिक्षक पढ़ेगा, उसके बाद शिक्षक पूरा पाठ पढ़ देगा, उसके बाद फिर बच्चे एक एक करके उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें, मतलब बच्चों को देखते रहें और बच्चों को पढ़ने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। कुछ बच्चे अटक जाते हैं, बीच में रुकावट आते हैं, उनकी सहायता करें, उन्हें बताएं और उनको आगे बढ़ाएं। अब इस समूह में बच्चों से स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहें। पहले तो सहायता करें कुछ, फिर बच्चों को आ जाता है, उसके बाद फिर इस समूह में बच्चों को स्वतंत्र रूप से, फिर उनको बिना बताए, क्योंकि एक बार उनको बता देंगे कठिनाइयाँ जहाँ पे गलतियाँ करेंगे वो भूलेंगे, एक बार उन्हें पता लग जाएगा, उसके बाद स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहें। दूसरे समूह के साथ भी ऐसी प्रक्रिया अपनाकर कार्य करें। 2 समूह में बांटें, फिर देखें कौन सा समूह आगे निकलता है, कौन सा पीछे रहता है और कितनी गलतियाँ हैं। पहली बार में कितनी गलतियाँ हुई, कितनी जगह पे रुकावट आई, दूसरी बार में कितनी जगह पे रुकावट आई। दोनों समूह का आकलन करेंगे अलग अलग। अब लास्ट में क्या करेंगे? शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया कहाँ तक हमारी कारगर रही। तो क्या सभी बच्चों ने पढ़ने का प्रयास किया? यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। जब भी हम कोई भी कार्य कराते हैं, पढ़ने को कहते हैं, तो सभी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने का प्रयास भी नहीं करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा रहता है कि जो पढ़ने का प्रयास भी नहीं करता, जो सबसे पीछे रहता है, तो हम उसे पहचानें, उसके बाद उससे बातचीत करें, उसको मोटिवेट करें, जिससे वो भी अगले दिन अपनी उपस्थिति दे, जो भी कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसमें प्रतिभाग करे, आगे आए। उसके बाद सप्ताह 13 दूसरा दिन क्या करेंगे हम? अपनी भाषा में अनुभव साझा करना। तैयारी और सामग्री विषय रेलवे स्टेशन, 1-2 स्थानीय कविताएं हाव भाव के साथ तैयार कर लेंगे। चर्चा में उपयोग में लाए जाने वाले बिंदुओं का चयन करेंगे। शिक्षक के लिए मुख्य बातें, सभी बच्चों से अनुभव को चर्चा में शामिल करें, अनुभव पर चर्चा करें। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, आप सभी बच्चों को बताएं कि आज हम सभी रेलवे स्टेशन के बारे में बातचीत करेंगे।
बच्चों के अनुभव सुनने से पहले आप उदाहरण के लिए अपने अनुभव बताएं। बच्चों से रेलवे स्टेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपने जो देखा रेलवे स्टेशन पे आपका क्या अनुभव रहा है, जो आपको पता है उसके बारे में आप बातें बताएंगे। उसके बाद फिर बच्चों से कहेंगे कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार से आप इसको समझेंगे, रेलवे स्टेशन क्या होता है, कैसे अपने आप उनको बताकर फिर बच्चे अपने मन की बातें बताएंगे। बच्चे जिस प्रकार से सोच रखे होंगे उसके बारे में। बच्चों से अनुभव पहले उदाहरण के लिए अपने अनुभव बताएं। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे भी इसी विषय से जुड़े अपने अनुभव आगे सुनाएंगे। इसके बाद आप एक एक करके बच्चों से रेलवे स्टेशन के बारे में बताने को कहें। बीच बीच में आप तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछें। मतलब जब भी हम बच्चों के साथ किसी बात पर चर्चा करते हैं तो काफ़ी बच्चे बहुत ही बताने को उत्सुक होते हैं। अपनी रिश्तेदारी की बातें, घर की बातें, जो उन्होंने बाज़ार में देखा है, रास्ते में देखा, तो बच्चे बताने को बहुत उत्सुक होते हैं। तो हम उन चीज़ों को उनके साथ साझा करेंगे और बीच बीच में हम उससे संबंधित प्रश्न भी पूछते रहेंगे कि रेलवे स्टेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पूछें कि आपने रेलगाड़ी देखी तो कितनी लंबी थी, किस कलर की थी। इस प्रकार से हम बातचीत करेंगे। हाँ, और रेलगाड़ी देखी, उसमें क्या था, वो यात्रियों को ले जाने वाली थी या फिर सामान ले जाने वाली थी। तो बच्चे कहेंगे सामान ले जाने वाली, तो हम कहेंगे वो रेलगाड़ी नहीं, वो होती मालगाड़ी। तो इस प्रकार से बच्चों से कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा में आए कठिन शब्दों पर आप बातचीत करें और उनका अर्थ बच्चों को घर की भाषा में पूछें। और उनके घर की भाषा जो होती है उसमें बच्चे बोलने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं, तो उस भाषा का भी प्रयोग करें जो बच्चे विद्यालय में, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं ज़्यादातर। तो अगर वो भाषा बच्चे ना बोल पाएँ तो अब उनके घरेलू भाषा में बातचीत करें बच्चों के साथ। उसके बाद लेखन कार्य करेंगे। आप बच्चों से चर्चा से जुड़े कोई चित्र बनाने को कहें और उसके बारे में 2-3 शब्द लिखने व सभी को बताने को कहें। शिक्षण की समीक्षा कैसे करें? क्या सभी बच्चों ने चर्चा में प्रतिभाग किया? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिभाग नहीं करते हैं, शर्माते रहते हैं। यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। जो बच्चा इसमें प्रतिभाग कम कर रहा है, लग रहा है कुछ मानसिक कोई भी समस्या हो किसी प्रकार से, तो उसकी समस्या को पहचान करेंगे, फिर उसको प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, जिससे आगे अगले दिन वो भी चर्चा में उतना ही प्रतिभाग करे जितना सभी बच्चों ने किया। उसके बाद मात्रा पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द और वाक्यांश पठन तैयारी करें। क्या क्या रहेगी इसमें? कार्यपुस्तिका, बोर्ड चाक, पाठ्यपुस्तक, सहज। कलांश की शुरुआत उसी प्रकार से छोटी कविता से करेंगे। बच्चों को चलते फिरते उठने बैठने का मौका देंगे, क्योंकि बच्चे बैठे बैठे थक जाते हैं, तो उनको चलते फिरते मतलब क्रियाकलाप कराते रहेंगे और बच्चों को थकावट महसूस ना हो। फिर आप वर्ण, मात्रा, लक्षित, क्रमिक और अनुक्रमिक मतलब सीक्वेंस और रैंडमली ग्रिड क्रमशः बनाएं और 4-5 बार उच्चारण करके दिखाएं। वर्ण मात्रा से बने इन ग्रिड से पहले आप वर्ण अक्षर पढ़ें और बच्चों को अपने बाद बोलने को कहें। मतलब बोर्ड पर हमें वर्ण लिख देने हैं, फिर उनको सीक्वेंस और रैंडमली किसी भी प्रकार से उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ करके पढ़ना है। पहले अपने आप 4-5 बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बच्चों से पढ़ने को कहेंगे। कुछ बच्चों को बारी बारी से बुलाएं और बोर्ड पर बनी ग्रिड से आपके द्वारा बताए गए वर्ण अक्षरों को पहचान करके बताने को कहेंगे। फिर आप बोर्ड पर को और लो लिख दें और बच्चों से किसलय पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में इनको खोजकर गोला लगाने को कहें। अब ब्लेंडिंग, पूर्व में बताए गए तरीकों का उपयोग करते हुए अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएं। उसके बाद शब्द पठन, पूर्व में उपयोग किए गए तरीकों से बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएं।
उसके बाद वाक्यांश पठन। कुछ सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखें और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ें। उसके बाद बच्चों को दोहराने को कहें। अब लेखन कार्य कराएंगे इसी से संबंधित, जो कि पाठ 74 पेज नंबर 74 पे होगा कार्य पुस्तिका में। आप देख सकते हैं कक्षा 2 की भाषा की कार्य पुस्तिका, जिसका नाम है किसलय कार्य पुस्तिका। उसमें 74 पाठ नंबर, यानी कि एक पेज पे एक पाठ होता है, तो 74वां जो पाठ नंबर है उस पर आप कार्य करवाएंगे। लेखन कार्य उसमें होगा, उसी के अनुसार करवाएंगे। अब शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा कैसे करेंगे? तो क्या सभी बच्चों ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिभाग किया? कार्य पुस्तिका का कार्य पूरी तरह से किया? जिन बच्चों को परेशानी हो रही है उनकी पहचान करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, सहायता करेंगे और उनको प्रोत्साहन करेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे। मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन। फिर उसी प्रकार से तैयारी और सामग्री, इसमें सहज का पाठ 2 लेंगे, पाठ 7। उसके बाद चीकू और मीकू, सहज कक्षा 2 की सहज, जो 2 नंबर सहज 2 होता है, कक्षा 2 में, 3 में, 4 में भी चल जाते हैं। इससे पहले 4 में भी इस प्रकार कराया जाता था। पाठ 7 चीकू और मीकू। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करेंगे। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका देंगे। बच्चों को कल वाले 4 समूह में पुनः बांटें और जोड़ियों में सहज से कल वाला पाठ पुनः दोहराने को पढ़ने को कहें, और उस प्रकार से सेम वही गतिविधियां हम बच्चों के साथ करेंगे। उसके बाद दिवस 3 अनुभव पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन वाला वही फिर से हम दोहराएंगे उसको। और उसके बाद फिर छा वर्ण की पहचान कराएंगे। जिस प्रकार से ओ वर्ण की पहचान की, उसी प्रकार से लगभग ये सेम रहेगा उसी प्रकार से। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए हम इसमें काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं, बाकी लगभग सभी के समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद सहज से पठन होगा। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा उसी प्रकार से करेंगे। इतना कार्य करवाने के बाद जो बच्चे प्रयास नहीं करेंगे, उसमें जिनकी भागीदारी कम रहेगी, तो उनको हम पहचानेंगे। उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। अब चौथे दिवस में फिर वही कार्य होगा, पठन, चीज़ों के बारे में बताएंगे और इस प्रकार से उसके बाद लेखन कार्य होगा। शिक्षण की समीक्षा उसी प्रकार से, मतलब क्या गतिविधि में सभी ने प्रतिभागिता की, नहीं की तो उनकी पहचान करेंगे। उसके बाद उनको बोलने का मौका देंगे और इसमें था वर्ण की पहचान करवाएंगे, उस पर कार्य कराएंगे। बच्चों को था वर्ण की ध्वनि बताएंगे। उसके बाद उनको था वर्ण बोर्ड पर लिख देंगे और किसले किताब से उन्हें खोजने को कहेंगे। किसले किताब के किसी पाठ से था वर्ण खोज के दिखाओ। उसके बाद उस शब्द को मिलाकर बच्चों को नए शब्द के साथ जोड़कर पढ़ने को कहेंगे। समीक्षा करेंगे, मतलब जो बच्चा पूरी सही से प्रतिभाग नहीं कर रहा, उसमें इसका प्रेजेंटेशन कम रहता है, उसकी पहचान करेंगे। या जिसको परेशानी हो रही, जो अटक रहा, उनको बाद में प्रोत्साहित करेंगे और उनको आगे से और ज़्यादा मौका देंगे। उसके बाद सहज से पठन वही है, कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करेंगे। उस प्रकार से बच्चों को 4 समूह में बांट देते हैं और वही कल वाला पाठ पुनः पढ़ने को कहते हैं। अब 5वें दिन मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसमें मौखिक कहानी सुनाना सबसे पहले आता है। इसमें तैयारी आधारशिला क्रियान्वयन 2 2020-21 अनोखी दोस्ती। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा दें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। और उसके बाद में कहानी अनोखी दोस्ती को अपने शब्दों में बच्चों को सुनाएं और अपनी तरफ से भी किसी कहानी से कुछ जोड़ या घटा, मतलब पात्र दे सकते हैं उनको। बीच बीच में आप बच्चों से कहानी के संबंधित सरल एवं तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से
क्रियान्वयन करना है हमें। और बाकी वही चीज़ें हैं लगभग सेम। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं पूरा ये दिखाने के बाद। साप्ताहिक आकलन 6वें दिन का ये काम होता है, आकलन और रिमेडियल कार्य। तैयारी एवं सामग्री कार्य पुस्तिका होनी चाहिए हमारे पास। आकलन के प्रश्न गढ़ लें, मतलब प्रश्न तैयार कर लें और इसे करने की योजना पहले से बना लें। आप सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 73 से 77 तक पढ़ने को कहें। इस बीच आप एक बच्चे को अपने पास बुलाकर इस सप्ताह के मैंने सीख लिया आकलन पत्रक दिए गए कार्य को निर्देश दें, कार्य करने के निर्देश दें। पूर्व के सप्ताह में उपयोग किए गए तरीकों से बच्चों का आकलन करें और परिणामों को नोट करें। आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति का कार्य करवाएं। इसके पश्चात आप सप्ताह के गृह कार्य करने में निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित दें। इस प्रकार से इतना ये सब करना है। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा कैसे करें कि आकलन के परिणाम के अनुसार पिछड़ रहे बच्चों पर अधिक ध्यान दें, उनकी समस्याओं को पहचानें और आवश्यकता अनुसार सहायता करें। तो ये था हमारा पूरा क्रियान्वयन। अब ये है हमारी कार्य पुस्तिका कक्षा 2 निपुण भारत के अंतर्गत जो नई कार्य पुस्तिकाएँ आई हैं ये है इस प्रकार की कार्य पुस्तिका। और इसमें जो जिन पेजों की जिन पाठों की चर्चा हुई वो इस प्रकार से हैं। इन पर हमें काम करवाना है। सबसे पहले पढ़ें तो बच्चों को ओ की मात्रा पढ़वाना है, चा पढ़वाना है। पहले ओ की मात्रा की ध्वनि हमें पहले बता देनी है। उसके बाद चा में ओ की मात्रा लगाएंगे तो चो होगा, उसके बाद का में ओ की मात्रा लगाएंगे तो को होगा। पहले खाली बिना मात्रा के अक्षर को पढ़ें, उसके बाद मात्रा लगाकर पढ़ने को कहें। चित्रों को पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण या अक्षर लिखें। बच्चों से कहेंगे कि चित्र में क्या बना है, तो बच्चे कहेंगे मोर। तो हम कहेंगे मोर लिखने में सबसे पहले क्या आता है, तो बच्चे कहेंगे माँ, तो माँ लिख पाएंगे इस प्रकार से। उस प्रकार से अगले में छा और था पर कार्य कराना है। उसके बाद मैंने सीख लिया, एक तरह से ये अभ्यास कार्य टाइप का होता है। और ये 5वें दिवस पे पुनरावृत्ति, मतलब जो हमने जिस प्रकार पहले किया था उसी के अनुसार ये वाला है। और ये मैंने सीख लिया, इसमें 2 समूह में बच्चों को बांटते हैं, एक रिमेडियल कार्य के लिए और एक अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के लिए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। और अगला दिन होता है गृह कार्य के लिए, तो अगले मतलब संडे के लिए हम गृह कार्य दे देते हैं। ये वाला एक पेज गृह कार्य का होता है। तो ये थी हमारी निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 2 की शिक्षण योजना, जो कि भाषा के संदर्भ में थी। धन्यवाद। जय हिंद।